हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC डब्ल्यू की सैलरी के बारे में। जानेंगे LIC में अगर आप डब्ल्यू की तरह सेलेक्ट होते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेंगी, और ये भी जानेंगे कि LIC डब्ल्यू की सैलरी बैंक पीओ से ज़्यादा होती है या बैंक पीओ से कम होती है। मैं एक बात आपको बता दूँ, जब भी वेज रिविजन होता है बैंक का, LIC का भी उसके आसपास होता है। LIC हमेशा बैंक के वेज रिविजन के बाद ही अपना वेज रिविजन करता है, और बैंक के वेज रिविजन से ज़्यादा हमेशा अपनी सैलरी बढ़वाता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और LIC डब्ल्यू की सैलरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं LIC डब्ल्यू की बेसिक सैलरी के बारे में। दोस्तों, LIC डब्ल्यू को जो बेसिक सैलरी है वो 53,600 मिलती है, जबकि आपको पता है बैंक पीओ की कितनी मिलती है, 36,000 बेसिक पे, और इनकी बेसिक पे 53,600 है। यानी बेसिक पे से ही इतना डिफरेंस आने लगता है, तो भाई आपकी ग्रॉस सैलरी में डिफरेंस तो आएगा ही। उसके बाद बेसिक पे DA मिलता है, 29% के आसपास अभी चल रहा है, तो DA मिलता है तो 16,048 रुपये। ठीक है, ये बैंक की तरह ही क्वार्टरली ये भी रिवाइज होता है, हर 3 महीने में ये भी चेंज होता है। ये कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, ये सिमिलर बैंक की तरह है। इसके बाद स्पेशल अलाउंस मिलता है जो कि करीब 4500 रुपये है। ठीक है, स्पेशल अलाउंस मिलता है। इसी तरह DA ऑन स्पेशल अलाउंस मिलता है जो बैंक्स में भी मिलता है। लगभग आप देखेंगे कि सैलरी स्लिप सेम है। ठीक है, DA ऑन स्पेशल अलाउंस है वो 1347 रुपये है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखो दोस्तों, अगर बात करेंगे तो 1960 रुपये है। ठीक है, इसके बाद CCA है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, 1608 रुपये है। इसके बाद HRA है। दोस्तों, HRA तब मिलता है जब लीज एकोमोडेशन नहीं मिलता। जी हाँ, लीज एकोमोडेशन मिलता है LIC डब्ल्यू को भी। तो 5360 अगर 7% निकालेंगे तो 5360 रुपये के आसपास आएगा बेसिक का, तो 5360 रुपये मिलता है। लेकिन अगर आप लीज एकोमोडेशन लेते हैं तो आप मेट्रो सिटी में 20,000 तक का रूम ले सकते हैं। ठीक है, अपना घर ले सकते हैं, और ये डिफ़र करता है आप सिटी में हैं, अर्बन में हैं, रूरल में हैं, या जहाँ भी हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि LIC में है तो आपकी मोस्टली अर्बन या सिटी या फिर आप मेट्रो सिटी में ही होंगे। ठीक है, इसके ये तो हो गई आपकी LIC डब्ल्यू की सैलरी। तो सैलरी करीब 84,423 रुपये के आसपास बनती है। सैलरी के बाद दोस्तों हम बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शंस भी होती है सैलरी में। अब आप ये देख लीजिए, पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, LIC डब्ल्यू की सैलरी 84,423 रुपये बन रही है, जबकि न्यू ज्वाइनी बैंक पीओ अगर आएगा तो उसकी सैलरी 60,000 के आसपास बनती है। ठीक है, और ग्रामीण बैंक में तो और कम है, 55,000 के आसपास है। तो और SBI की बात कर लीजिए तो 60-62 के आसपास बनती है। ठीक है, तो ये हो गई ग्रॉस सैलरी में इतना डिफरेंस है। अब बात करते हैं डिडक्शंस का। तो डिडक्शंस भी अच्छे होते हैं। ठीक है, एक DCPS होता है, आपका पेंशन स्कीम है। ठीक है, इसमें 6,933 रुपये कटते हैं। इसके बाद आपका मेडिक्लेम होता है 200 रुपये। इसमें ये होता है कि 1/4 आपका मेडिक्लेम का जो प्रीमियम आता है वो आपको देना होता है, 3/4 LIC पे करता है। इसके बाद GTIS, न्यू GT और GIS 3 स्कीम है जो एकदम कंपलसरी हैं। ठीक है, वो आपको लेनी है, 241 रुपये, 137 रुपये और 3,050 की। ये एकदम कंपलसरी स्कीम्स हैं जो सबको लेनी होती हैं। इसके बाद दोस्तों आपका ये कितना हुआ, इसके बाद आपका इनकम टैक्स भी कटता है। तो ये इनकम टैक्स 4,045 के आसपास मान लीजिए कि कट जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपकी जो ग्रॉस जो सैलरी है, अगर आप इनकम टैक्स का छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कितना कटता है ये तो आपको मतलब 4800 भी कट सकता है, कम ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन हम चलिए अगर 4800 रुपये ही मान लेते हैं, तो अब ये मानिए कि 69-70,000 जो आपकी सैलरी है वो इन हैंड सैलरी आ रही है, 69-70,000। जबकि बैंक पीओ की कितनी इन हैंड आती है, सब अगर डिडक्शंस कर लें तो 53-54,000। ठीक है, और ग्रामीण बैंक्स में तो और कम आती है, 51-52,000। तो आप ये सोचिए कि कितना डिफरेंस है सैलरी में LIC डब्ल्यू की और आपकी ये बैंक पीओ में। ठीक है, 10-15 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है, जो कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है। इसके बाद सैलरी की तो बात कर ली, अब बात करते हैं अलाउंसेस की। दोस्तों, अलाउंसेस का ये है कि एक न्यूज़पेपर, आप डेली के हिसाब से एक न्यूज़पेपर का आपको पैसा मिलता है। ठीक है, पर मंथ। इसके बाद मोबाइल रिचार्ज का पैसा मिलता है 400 रुपये पर मंथ। इसके बाद आप 3 साल में एक बार मोबाइल हैंडसेट भी ले सकते हैं, जो कि 15,000 रुपये तक आप ले सकते हैं। इसके बाद ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है, ये भी 3 साल में एक बार ले सकते हैं, ये भी 3 साल में एक बार ले सकते हैं, ये 3,000 रुपये का है। इसके बाद आपको टी एंड कॉफ़ी अलाउंस मिलता है, जो कि बैंक्स में नहीं मिलता है। ठीक है, ये 800 रुपये पर मंथ है। जैसे टी और कॉफ़ी आपने पी, या कोई आया आपसे मिलने, आपने पिलाया, जो भी है, आपको इसके लिए कोई बिल्स नहीं देने, इसके लिए आपको 800 रुपये पर मंथ मिलता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था ही लीज एकोमोडेशन मिलता है। तो अगर आप मेट्रो सिटी में तो 20,000, किसी छोटी सिटी में तो 15,000 या 10,000। तो
ये तो सैलरी है LICAA की। तो आपको क्या लगता है कि बैंक पीओ से सैलरी ज़्यादा है या कम है? तो बिल्कुल ज़्यादा है, और अच्छी खासी ज़्यादा है। 10 से 15 हज़ार रुपये का अंतर है सिर्फ सैलरी में। तो अगर अभी प्रिपरेशन फेस में है तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन करिए LICAA की, क्योंकि 15 हज़ार कुछ कम अमाउंट नहीं होता है। 2-3 हज़ार होता है, 1,000-2,000 होता है तो मैं एक बार कहता भी, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आपको बिल्कुल प्रिपरेशन करनी चाहिए LICAA की। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।